नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप नारायण। आप सभी का स्वागत है दीप एकेडमी मैथ में। आज मैं एक छोटे से टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए आया हूं। मोस्टली आपको मिल जाता है वो टॉपिक्स, और आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मैं जिस टॉपिक पे डिस्कस करूंगा वो मोस्टली आपका मैथ से रिलेटेड होगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर बात जो है मैथ पे ही बात करता हूँ, मैथ के टॉपिक्स पे बात करता हूँ, और मेरा जो सब्जेक्ट है वो भी मैथ ही है। तो मैं एक तरह से मैथ पे ही आपको जो भी बात करता हूँ मैथ पे ही करता हूँ। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है कि जब मैं स्टडी कर रहा था उस समय जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, उनको हम रूट के नाम से जानते रहे कि रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अभी जो एनसीईआरटी जब से पैटर्न लागू हुआ है तब से आप एक नया वर्ड देख रहे होंगे। एक नया वर्ड आता है जीरोस। क्या आता है? जीरोस। और भी एक नया वर्ड है, ठीक है, जिसको बोलते हैं सॉल्यूशंस। तो इन तीन वर्ड्स में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी कहीं पे दे दिया जाएगा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, या फिर कभी कभी आपसे कह दिया जाएगा कि इसके जीरोस फाइंड करो। तो ये थोड़े से कंफ्यूजिंग पार्ट्स बन जाते हैं। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि जो रूट्स होते हैं आपके और जो आपके जीरोस होते हैं, इनके बीच में क्या होता है। कि ऐसे मान लो कि मैं विजिट पे गया राजस्थान, और वहाँ पे मैंने कांधा मांग लिया, कांधा, और मैं फिर वापस यूपी में आ गया। और यहाँ पे भी जब मैं मार्केट गया तो मैंने दुकानदार से कहा भैया प्याज दे दो। सेम कंडीशंस, क्योंकि राजस्थान में या उस क्षेत्र में प्याज को कांदा बोला जाता है और यूपी में प्याज को प्याज बोला जाता है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि जो रूट्स होते हैं और जो जीरोस होते हैं वो सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के लिए। जनरली हम उनको सेम बोलते हैं। बट थोड़ा सा यहाँ पे एक लॉजिक और है। लॉजिक ये है कि कुछ जो प्लेटफॉर्म है, अगर हम बात करें कुछ जो स्टडी प्लेटफॉर्म है हमारे इंटरनेट पे, वो थोड़ा सा डिफरेंट बता देते हैं। कहीं कहीं सिमिलर दे देते हैं कि वो सिमिलर ही है, मतलब कि सेम है, यानी कि हम उसको रूट्स भी बोल सकते हैं और जीरोस भी बोल सकते हैं। लेकिन कहीं पे वो सिर्फ इतना जो है थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। वो ये कह देते हैं कि वैल्यू ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, उसको जो सेटिस्फाई कर रहा है वो आपका रूट्स होता है। और अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी कि px कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है तो उसको अगर हम सॉल्व करें, वैल्यू ऑफ x जो होगी वो आपकी जीरोस होती है। ये यहाँ पे दो तरीके बताए जाते हैं। तो इसीलिए जब भी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया जाता है तो आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो हम उसको सॉल्व करते हैं बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। एक तो आपका ये होता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसलिए यहाँ पे आपके साथ आया कि ये डिस्कस करने के लिए कि रूट्स और जो जीरोस होते हैं इनमें कोई भी डिफरेंट नहीं होते हैं, ये सेम होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने बोला कि आपको कि कांधा और प्याज में कितना डिफरेंस होता है, बस उतना ही डिफरेंस होता है। आप समझ लीजिए, आप राजस्थान में हैं तो आप कांधा बोलेंगे, यूपी में हैं तो आप जो है उसको प्याज बोलेंगे। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है रूट्स एंड जीरो के बीच में। तो आशा करता हूँ कि ये आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मैथ से रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि अभी 1 शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करूँ, जिससे आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जाम्स जो आने वाले हैं उस पर हेल्प मिल सके। थैंक यू।